नमस्कार, मैं हूं आलोक रंजन कुमार और आप सुन रहे हैं अरण्यवाणी समाचार। समाचार मुख्यांश। बदलता झारखंड के कैलेंडर 2024 का किया गया लोकार्पण। रविंद्र कुमार सिंह ने कहा, विनोद सागर ने साहित्य एवं पत्रकारिता के द्वारा हुसैनाबाद को दिलवाई एक विशिष्ट पहचान। अब समाचार विस्तार से। हुसैनाबाद के जपला देवरी रोड स्थित श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स परिसर में संचालित वी चैटर पॉइंट में दैनिक अखबार बदलता झारखंड के कैलेंडर 2024 का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण करने वालों में बतौर मुख्य अतिथि आरसी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन रविंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामेश्वर राम उर्फ छठन, वरीय कथाकार विपिन बिहारी, अखबार के संपादक विनोद सागर, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल के निदेशक मनोज कुमार प्रजापति, अखबार विक्रेता सह समाज सेवी प्रेमचंद चौधरी एवं पवन कुमार सिंह का नाम उल्लेखनीय है। इस मौके पर लगभग 2 दशक से अखबार का वितरण करने वाले अखबार विक्रेता सह समाज सेवी प्रेमचंद चौधरी को शॉल उड़ाकर अतिथियों ने सम्मानित किया। मौके पर अतिथियों ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जितना योगदान एक पत्रकार का होता है, उतना ही योगदान एक अखबार विक्रेता का भी होता है, तभी खबरें आम जनों तक पहुंच पाती हैं। इसी के मद्देनजर प्रेमचंद जी की कर्मनिष्ठा को देखते हुए आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने कहा कि युवा कवि विनोद सागर ने साहित्य एवं पत्रकारिता के द्वारा हुसैनाबाद के साथ साथ पूरे पलामू क्षेत्र में क्रांति लाने का कार्य किया है। इनके नेतृत्व में साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में हुसैनाबाद का मान पूरे देश स्तर पर बढ़ा है। आगे उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अखबारों की खासियत होती है कि वे समस्यात्मक खबरों को प्राथमिकता से जगह देते हैं, जिनसे आम जनों की समस्याओं का शीघ्रता के साथ निदान होता है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामेश्वर राम उर्फ छठन ने कहा कि हमारी सारी शुभकामनाएं भाई विनोद सागर जी के साथ हैं। आगे उन्होंने कहा कि यह निरंतर साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, जिस कारण हमारे क्षेत्र का नाम प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश स्तर पर हो रहा है। यह नए साल का कैलेंडर सभी के लिए काफी कारगर साबित होगा। मौके पर वरीय कथाकार विपिन बिहारी ने कहा कि अक्सर लोग कहा करते थे कि हुसैनाबाद में क्या है, तो मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि हुसैनाबाद में साहित्य की वह सुगंधित माटी है जो पूरे देश स्तर पर हुसैनाबाद का नाम सुगंधित करने का कार्य कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को करने के लिए कभी हम और हमारे साथी सोचा करते थे, उन्हें विनोद सागर ने जमीनी स्तर पर कर दिखाया है। यह हम सबों के लिए बड़े गर्व की बात है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं विशेष तौर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए विनोद सागर ने कहा कि आप सब अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही आप अपना आदर्श खुद बने। मंच का संचालन मनोज कुमार प्रजापति ने किया। वहीं कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन वी चैटर पॉइंट के निदेशक मीसम रिजवी ने किया। इस मौके पर सक्सेस पब्लिक स्कूल के निदेशक मोहम्मद नासिर, वी चैटर पॉइंट के सहयोगी शिक्षक काजिम हुसैन, उत्तम कुमार, अशोक कुमार, रजा, जुनैद, जफर, पंकज, अभारशु, रवि, गुड्डू, रजिया, रोशनी गुप्ता, समीर समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। आज जो यह कार्यक्रम है कैलेंडर का लोकार्पण, इसके पूर्व में भी हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम के माध्यम से भाई विनोद जी हम सबों को हमेशा अपने कार्यक्रम में बुलाते रहे हैं और जब से इन्होंने इसकी शुरुआत किया था, हमें याद है कि एक YouTube चैनल से प्रारंभ किए थे। इसके बाद इन्होंने मासिक पत्रिका अनन्य वाणी के पत्रिका के माध्यम से फिर उन्होंने उस कार्यक्रम में भी हम उपस्थित हुए थे जब इसका लोकार्पण उन्होंने कर रहा था।
इसके बाद बदलता झारखंड अखबार। सबसे खुशी इस बात की होती है कि अखबार तो बहुत सारा है, नेशनल अखबार, हिंदुस्तान, प्रभात खबर और भी बहुत सारे अखबार का नाम, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, लेकिन कोई आपके हुसैनाबाद की मिट्टी से जुड़ा हुआ पत्रकार, संपादक अगर आपके बीच में, आपके हर घर का न्यूज, आपके गली का, आपका मोहल्ला का, आपके गांव का, जो बड़े अखबार जो होते हैं उसको प्राथमिकता लोग नहीं देते हैं, इसलिए कि उनको बिग ब्रेकिंग बड़ा न्यूज कुछ होता है तब वो अखबार में छापते हैं। लेकिन जो हम सब छोटे छोटे समस्याओं से जो जूझते हैं, हमारे लिए वो समस्या बड़ा होता है, लेकिन वो अखबार के लिए वो समस्या छोटा होता है। तो जब ऐसे हमारे कोई संपादक, कोई पत्रकार, कोई अखबार लेकर के जब आते हैं, हमारी छोटी छोटी समस्याओं को आपको अखबार के माध्यम से, आपको YouTube चैनल के माध्यम से, जहाँ पे इसका समाधान हो सके वहाँ तक आपकी आवाज़ को पहुँचाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और निश्चित रूप से अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति जब अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता है तो उसके लिए एक मीडिया माध्यम बड़ी माध्यम है। तो आज जिस प्रकार से विनोद सागर जी इस अखबार को बदलता झारखंड को लेकर के और बढ़े हैं, हम सबों का बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है भाई। आप लगातार इस अभियान में रहिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। हर हुसैनाबाद वासी को गर्व होता है आप पर कि आप इतना बड़ा काम, क्योंकि अखबार एक ऐसा, पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है कि कोई इसमें कमाई वाला, कि कोई चाहे तो इसके माध्यम से हम पैसा कमाए, या कोई कमाई वाला क्षेत्र नहीं है। यह तो एक क्षेत्र सेवा का भाव है, और जो सेवा भाव लेकर के आप चलते हैं, हम लोगों से जितना सहयोग हो पड़ेगा, लगातार हम लोग आपके साथ खड़े हैं। यही बात कहते हुए कि आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हुसैनाबाद को एक नया रूप देने का काम भाई विनोद सागर जी ने किया है, और इनकी जो लक्ष्य है, इनकी जो सोच है, वह एक दूसरे के लिए आईना साबित हो रहे हैं कि नित्य दिन कुछ ना कुछ नया चीज लाते हैं। आज जो 2024 का कैलेंडर का लोकार्पण हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे पत्रिकाएं यहां निकलती है, लेकिन इनके अंदर जो क्षमता है कि किस चीज को कहां से टेबल करना है, वह निखर कर सामने आता है। और बहुत कम समय में अपनी पहचान और इनकी आत्मबल, आदमी आगे तभी बढ़ता है जब उसका इच्छा शक्ति रहती है। इसलिए आप सभी को भी अपनी इच्छा को कभी मत दबाइए। आप कोई भी चीज करने से पहले सोचिए ही नहीं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आज हुसैनाबाद में जो कि लोग सोचते होंगे कि अखबार हम कैसे खोलें या छोटी सी दुकान हम कैसे खोलें, लेकिन हुसैनाबाद ऐसे जगह में रजिस्ट्रेशन लेकर इन्होंने जो अखबार का एक नया रूप दिया है, और जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ समझौता नहीं करते हैं, और सच को थोड़ा देर के लिए परेशानी होता है लेकिन सफलता उसको मिलते जाता है। आज उसी का परिणाम है। हम सभी भाई विनोद सागर जी के नेतृत्व में 2024 के कैलेंडर के लोकार्पण में उपस्थित हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप नित्य प्रतिदिन इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। हम सभी की आशीर्वाद, शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ है, अब बहुत कुछ हो रहा है और होने जा भी रहा है। यहीं पर मैंने अरण्यवाणी के पत्रिका के प्रकाशन को देखा, फिर अखबार देखा, और फिर ये बदलता झारखंड के नाम पे कैलेंडर भी देखा। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से विनोद सागर जी कदम दर कदम
धीरे धीरे आगे रास्ता अपने लिए निकालते गए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं उन्हें बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, ताकि उनके साथ जपला हुसैनाबाद भी आगे निकले और जाने कि हाँ हुसैनाबाद भी कोई जगह है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बहुत अच्छी बात बोले कि हुसैनाबाद को लोग जपला को कहते थे कि यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हम कहेंगे कि यहाँ एक से एक लेखक, एक से एक उपन्यासकार और एक से एक यहाँ कवि हमारे यहाँ उपस्थित हैं। तभी तो आज दिन है कि आज हमारे यहाँ अखबार भी छपने लगा, किताब भी निकलने लगा और एक से एक कविता भी यहाँ लिखने लगे। तो हुसैनाबाद में बहुत से ऐसे हैं कविता लिखने वाले, अखबार पत्रिका छापने वाले। मैं आज इस समारोह में विनोद सागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि दिन रात अपनी कड़ी मेहनत से अखबार और पत्रिका को लेकर के चल रहे हैं। आज इस समारोह में आए हुए सभी छात्र छात्राओं एवं पत्रकार महोदय को भी धन्यवाद दे रहे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस पत्रिका और कैलेंडर अखबार को आप हुसैनाबाद में जागरूक करें और लोगों से कहें इसे पढ़ने के लिए। और अच्छा से अच्छा खबर, बढ़िया से बढ़िया खबर को रोका नहीं जाएगा, अखबार में छापा जाएगा और कैलेंडर में भी सबका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जो भी कभी अपना ये पत्रिका में विनोद सागर जी के भाग लेना चाहते हैं उसमें भी शामिल हो सकते हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं।